हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और यदि इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्ले लिस्ट में सेमेस्टर फर्स्ट का प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर वो भी वीडियो जाकर देखें। तो आज चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है भिन्न की संकल्पना तथा गणती संक्रिया। तो क्या भिन्न होती है और क्या गणती, गणती का मतलब सवाल, ठीक है। तो गणती संक्रियाएं क्या है वो अब सारी बात करते हैं। सबसे पहले भिन्न की ही बात करते हैं। तो आपसे हम सिंपल भाषा में कहें कि भिन्न की परिभाषा क्या होती है, तो भिन्न वह संख्या है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को भिन्न कहते हैं। यहाँ पर Q 0 हो सकता है जबकि परिमेय संख्या में Q 0 नहीं होता। तो भिन्न संख्याएं क्या होती, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हीं भिन्न संख्याएं कहते हैं। अब भिन्न संख्याओं के प्रकार आते जैसे सम भिन्न, विषम भिन्न, ऐसे करके आपके प्रकार आएंगे। तो सबसे पहला प्रकार आता है सम भिन्न। क्या होती सम भिन्न, देखो लिखते जाना, ठीक है। सम भिन्न क्या होती, वे जैसे P अपॉन Q तो फ्रैक्शन है, तो वे संख्याएं जिनका अंश हर से छोटा हो, जिनका अंश क्या हो, अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा होगा, हर से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, समभिन्न। एग्जांपल देते हैं जैसे 5/7 या 13/21 या हमने कहा 8/13। तो ये क्या है, हर जो है या अंश जो है हर से क्या है, छोटा है, उसे हम समभिन्न कहेंगे। विषम भिन्न जस्ट उल्टा हो जाएगा विषम भिन्न। तो विषम भिन्न की बात करेंगे तो वे P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिखे जाएंगे जिनका अंश बड़ा होगा, अंश हर से बड़ा होगा, जस्ट उल्टा, या बराबर होगा, हर से बड़ा या बराबर होगा। तो हम कहें कि जैसे 7/5, तो देखो हर से अंश क्या है, बड़ा है। हमने कहा 21/13, हमने कहा 13/8, या बराबर भी हो सकता है 8/8। तो ये सब क्या है, विषम भिन्न कहलाती है। तो सम भिन्न क्या होता है, जिनका अंश हर से छोटा होता है, सम भिन्न कहलाती। विषम भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। इतना समझ में आया, लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है भिन्न भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होती, रब कर दें। मिश्र भिन्न क्या होती है, तो ऐसे ही भिन्न या ऐसे अंश और हर के साथ यदि पूर्णांक लगा दिया जाए, क्या होता है पूर्णांक, यदि अंश और हर के साथ पूर्णांक लगा दिया जाए, पूर्णांक लगा हो तो ऐसी भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 5 सही 4/3, बड़ा छोटा से कोई लेना देना नहीं, बस पूर्णांक लगाओ। 8 सही 3/5, 13 सही 2/5। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मिश्र भिन्न हो गया। एक होती सजाती भिन्न। सजाती भिन्न क्या होती, ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो, ऐसी भिन्न जिनके हर समान होंगे तो क्या कहलाएंगे, सजाती भिन्न कहलाएंगे। मतलब जितनी भी भिन्न दिखाई दे रही होंगी यदि उनके हर समान होंगे तो वो सजाती। जैसे 5/7, 8/7, 13/7, 23/7, इनके क्या हर समान है, उसे हम क्या कहते हैं, सजाती भिन्न कहते हैं। एक होता है विजाती भिन्न, ये यहां दिख रहा है,
देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। विजातीय भिन्न क्या हो जाएंगी? विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, ठीक है। ऐसी भिन्नें जिनके हर समान न हो, ऐसी भिन्नें भिन्न जिनके हर समान ना हो, हर समान ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? विजातीय भिन्न। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जैसे 5/7, 8/9, 13/11, ऐसे करके यदि भिन्नें लिखे तो उनको हम क्या कहेंगे? विजातीय भिन्न कहेंगे। तो हमने 4 प्रकार की भिन्नें बताई, 5 प्रकार की। पहला बताया सम, तो सम में क्या होता है? हर से अंश क्या होता है? अंश जो होता है वो छोटा होता है किससे? हर से। विषम ने बताया कि अंश बड़ा होता है किससे? हर से। मिश्र भिन्न बताया कि जिसमें पूर्णांक लगा दिया जाए। सजातीय भिन्न बताया कि जिनके हर समान हो। विजातीय भिन्न बताया कि जिनके हर अलग अलग होंगे, उन्हें विजातीय भिन्न कहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर में आता क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले भिन्नों का जोड़ बताते हैं, फिर भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग और भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाओ। तो सबसे पहले भिन्नों का जोड़ समझते हैं। तो जोड़ने में क्या समस्या है भाई? भिन्नों का योग या जोड़ एक ही बात है, ठीक है। तो भिन्नों का जैसे 5/7 प्लस 8/3 ऐसे आ गया। 2-3 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि इस वाले का इससे मल्टीपल कर दो, इस वाले का इससे मल्टीपल कर दो, ये आपस में। एक तो ये तरीका है, ठीक है। हमने कहा 3×5 15 प्लस 8×7 56 अपॉन 7×3 21, इसी को जोड़ के रख देते हैं। 6×5 11 और 5×1 6×1 7, 71/21 आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, ये लिखी थी भिन्न 5/7, या ऐसे भी आप कर सकते हो, और प्लस 8/3 लिखा था। अब क्या करो, नीचे बारे का एलसीएम लो। तो एलसीएम सबको बड़ी संख्या में हो तो अपना वैसे 21 आ रहा है एलसीएम। हम एलसीएम ऐसे 3 से भाग दिया 7 1, 7 से भाग दिया 1 1, ये आ गया एलसीएम 7×3 21। इनका सबसे पहले क्या करो, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कितना है? 21। जो भी एलसीएम आएगा उसमें इस संख्या का इसमें भाग दो। 7 का इसमें भाग दिया, कितना आया? 7×3 21, 3 आया। 3 ऊपर गुणा कर दो, 3×5 15 प्लस इसका इसमें भाग दो। 7 3 से भाग दिया 7 बार जाएगा, 7×3 21। ऊपर वाली संख्या में जितने बार गया भाग उसका गुणा कर दो, 8×7 56, इसको भी जोड़ोगे तो 71/21। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। तो भिन्नों को जोड़ना आप समझ गए। अगला आता है भिन्नों को घटाने की बात। सेम ऐसे ही प्रोसेस होगी जैसे इसमें बताया। कोई भी संख्या लिख लेते हैं घटाने वाली। हमने कहा 3/2 प्लस सॉरी घटाने वाला कर लेते, माइनस 2/4 में 4 करके 2 ना करके 1/4 लिख लिया। हमें कह रहा है इसमें घटाना है, तो पहला तो तरीका यही है, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे। तो भाई इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे, ये आपस में। एक तो यही तरीका। 4×3 12, 2 इकाइयां 2, 4 दूनी 8, 10/8 कट हो रहा है तो काट दो, 5/4, ये आंसर आ गया। एक तो ये तरीका। दूसरा हमने आपको बताया या आप 3/2 माइनस 1/4 लिखा है, ठीक है। अब इसका क्या, नीचे वाले का एलसीएम 4 ही आएगा। आप निकाल लो 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो एलसीएम कितना आया? 4। अब इस संख्या का इसमें भाग दो, 2 बार गया, ऊपर गुणा कर 2 6, ठीक है। माइनस इसका इसमें भाग दो, कितनी बार? 4 का 4 में भाग दिया 1 बार, 1 इकाइयां 1, 6 में 1 गया, 5/4। यही आपका यहां भी आंसर आ रहा था, यही आपका यहां भी आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई।
किसी को भी इस चीज में जोड़ने और घटाने में दिक्कत हो तो बताइए। अगला गुणा भाई कैसे होगा वो भी समझ लेते हैं। ये नोट कर लिया ना, गुणा भाग, ये 4-5 चीजें हैं, बाकी क्वेश्चन आपके हम देख लेंगे क्या है। जैसे भिन्नों का, अरे यार मार्कर चलना बंद हो गया क्या, रेड से लिख देते हैं। भिन्नों का गुणा बहुत सिंपल होता है। गुणा में जैसे नॉर्मल गुणा होता है वैसे किया जाता है, जैसे 4/3 गुणे 5/7। तो जैसे नॉर्मल गुणा ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा कर दोगे तो 4×5 = 20 और 7×3 = 21, यही आंसर। तो गुणा करने में कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। गुणा दिक्कत किसी को करे तो बताओ, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, तो भिन्नों का गुणा हो गया। अगला आता है भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, भाग में भी कोई समस्या नहीं होती। जैसे हमने कहा 5/3 डिवाइडेड 2/7, ये इसके दो तरीके। पहला तरीका ये है कि आप 5/3 डिवाइडेड 2/7 लिखा है, तो आप या तो इस वाली फ्रैक्शन जो बाद में डिवाइड हो रही है उस वाली फ्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हो। कैसे, 5/3 लिखा है, यदि डिवाइड है तो मल्टीपल करोगे तो भिन्न बदल जाएगी। 2/7 थी तो जो अंश होगा वो हर बन जाएगा, जो हर होगा वो क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो 7/2, कोई दिक्कत, मतलब भाग होगा, गुणा बनाएंगे तो उल्टा लिख देंगे भिन्न को। तो 2/7 थी तो 7/2, अब गुणा नॉर्मल कर दो, 7×35 और 3×2 = 6, यही आंसर। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये भी है कि जैसे 5/3 लिखा था, डिवाइडेड लिखा था 2/7, तो आप डिवाइड करो, तो 5/3 डिवाइडेड 2/7, ये लिख दिया। अंदर का अंदर से गुणा होगा, बाहर का बाहर से गुणा होगा, तो बाहर का बाहर से, तो ये 7 ऊपर जाएगा और ये वाला 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 7 ऊपर 7×35 और ये 3 नीचे है, 3×2 = 6। देखो यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है। तो आप गुणा में बदल के कर सकते हो और भाग भाग में, मतलब बीच का बीच से गुणा और बाहर का बाहर से गुणा हो जाता है। दूसरा वाला तीसरे के पास, चौथा वाला पहले के पास, ऐसे भी आप सीख सकते हो। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। भिन्नों का भाग भी हो गया। अब जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो कराते हैं, आए हुए हैं शायद। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए, बाकी करा देते हैं, कोई समस्या नहीं। जैसे एक्सरसाइज में, पहले तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही दिया गया, मैं लगा दूंगा क्वेश्चन, क्या कोई क्वेश्चन दिए गए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, भिन्न से आप क्या समझते हैं, जो मैंने भिन्न की परिभाषा बताई वो बताना है। भिन्नों के विभिन्न प्रकार के उदाहरण से ही समझाइए, मैंने सम विषम बताए, तो आप प्रॉपर वे में वो चीज लिखोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है भिन्नात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं समझाएं, मतलब कैसे भिन्नात्मक जो संख्याएं होती, जो हमने मतलब संक्रियाएं का मतलब गुणा भाग, तो पहले गुणा वाला एग्जांपल दे देना कि गुणा ऐसे होता है, भाग ऐसे होता है, जोड़ ऐसे होता है, घटाव ऐसे होता है, ये बात वो कहना चाह रहे हैं। फिर क्रियात्मक प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिए। अब पहला, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लैक से लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है 2/3 गुणे 2/3। अरे भैया आपस में गुणा कर दो, 2×2 = 4, 3×3 = 9, यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है, कह रहा है 1/2 गुणे 3/5, गुणा कर दो, 3 इकाइयां 3 और 5×2 = 10, 3/10। कह रहा है 1/, हाँ अगला क्वेश्चन ये हो गए दोनों, रब कर दें। अगला कह रहा है 3/4 अनुपात 1/4 को। अच्छा, कभी भी अनुपात में, फ्रैक्शन में अनुपात दिया हो तो इसको हटाया कैसे जाता है,
तो आप नीचे वाले का क्या करो, एलसीएम लो। कभी भी अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता अनुपात, कभी भी। आपको दिमाग में ये बात याद रखना है, कभी ऐसे आ जाए इसका मतलब ये गलत लिखा है। आप इसको सिंपल लिखो, जैसे नॉर्मल आप अंकों में रेशियो होता है। तो आप क्या करो, नीचे वाले का एलसीएम लो, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, ऊपर गुणा कर दो 4/4, 4/4, 4 से ये 4 कटा, 4 से ये 4 कटा, आंसर क्या आ गया 3:1। चाहे जैसा क्वेश्चन हो, इसमें सेम था तो वही ऊपर वाला ही डायरेक्ट लिख दिया जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं अलग अलग हो तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना, ऊपर से गुणा करके भाग दे दो, आपका जो सॉल्व होके आएगा वही होगा। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में, अच्छा हाँ, छोटा बड़ा कैसे भिन्नों से पहचानते हैं तो रब कर दें, ये बात हाँ समझा देते हैं। जैसे छोटा बड़ा, तो यदि भिन्न समान है, यदि भिन्न क्या है, भिन्न के सॉरी यदि भिन्न के हर समान है, हर समान है, एक पहला ये पॉइंट हो गया कि यदि हर समान है भिन्नों के, बड़ा छोटा बताना सिखा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यदि हर समान है तो ऊपर वाला यदि अंक बड़ा है तो वो बड़ी होगी, ऊपर वाला अंक छोटा है तो वो छोटी होगी। मतलब अंश से ही पहचान लेंगे, किससे, हर यदि समान है। यदि हर अलग अलग है, यदि हर अलग अलग है तो हर यदि अलग अलग है तो उसको या तो समान कर लो, ठीक है, और या आप क्या करो, उनका भाग दे के चेक कर लो, जो जितना कम होगा वो कम होगी, जो जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा होगी। नॉर्मली जैसे हम समझा दें, जैसे हमने कहा 6/7, 8/7, 9/7, अरे यार ये तो क्रम से ही लिख दिया, अरे 13/7, 21/7 और 8/7, ऐसे 7 सेम लिख दिया क्या, और यहां लिख दो 8, यहां लिख दो 9, ये लिखा है। यदि कह दे भिन्न अलग अलग है तो कैसे, आप इसका इसमें भाग दे दो, इसका इसमें, कुछ पॉइंट में आंसर आएंगे, पॉइंट आप चेक कर लो कि जैसे 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा 6, 60 हो गया, 8 सते 56, 1.8 के समथिंग आ रहा है। इसका इसमें 8 दूनी 16 और कितना बचा 16, 4 1 5, 50, 8 6 48, ये आ गया। 9 का भाग जा ही नहीं रहा है तो पॉइंट में कुछ आएगा, 80 8 9 72 होता है तो 0 पॉइंट। अब सबसे छोटा ये तो ये छोटी, ये सबसे बड़ी तो ये बड़ी, इसके बाद ये आरोही क्रम में क्या है तो छोटे से बड़े, अवरोही में क्या है तो बड़े से छोटे में। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अब इस वाले जैसे आपके एग्जाम में आपकी किताब में एक दिया गया है सब क्वेश्चन, वो सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है निम्न भिन्नों को छोटे छोटे बड़े क्रम में लिखे, छोटे से बड़े क्रम में, अच्छा छोटी फिर बड़ी, 1/5, 3/5, 2/5, 4/5, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है ना। तो पहला तो यही सबसे छोटा यही हो गया, तो 1/5 लिख लेना छोटे क्रम में लिखने पर। फिर इसके बाद ये वाला छोटा है 2/5, फिर ये 3/5, फिर 4/5, यही आपका छोटे क्रम में लिख गया। कोई समस्या हो तो कोई बताओ। अब इसके बाद बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए, कह रहा है भिन्न 11/7 क्या है, तो आप ये नॉर्मली आप बता सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या की बात नहीं है। तो ऑप्शनल आप कर सकते हो। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अगला आएगा दशमलव की अवधारणा बताना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपका चाहे वो 3rd सेमेस्टर हो चाहे 1st सेमेस्टर हो, उनकी सभी की मैथ की क्लास पूर्ण रूप से समाप्त की जाएंगी। तो जय हिंद, जय भारत।